आधा से ज्यादा यादव बीजेपी को सपोर्टर है यहाँ पे। पूछिए कोई भी यादव को खड़ा करके। आप कट्टर बीजेपी सपोर्टर है। कट्टर बीजेपी सपोर्टर है। भरोसा किसी पे नहीं है, बस है तो बीजेपी पे है। युवाओं का मूड क्या है, महिलाओं का मूड क्या है, बुजुर्गों का मूड क्या है, सबका मूड है। देखिए एक तरफा बीजेपी का मूड है सब। आप लोग यस, सब बीजेपी इस बार बनेगी। मैडम आप सुरक्षित बाइट ले रही हैं, इसका देन नीतीश कुमार है। आप दरभंगा से 1 घंटे के अंदर अलीनगर आ जा रही है, इसका काम नीतीश कुमार है। आप रोशनी के अंदर, रोशनी में भी आप चल रही हैं, उसका कारण नीतीश कुमार है। और आप बेटी होकर बिहार में पढ़ाई कर ले रही हैं, उसका काम है नीतीश कुमार है। वजह है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। युवा हो, आप लोगों से समझना चाहते हैं, क्या लगता है मैथिली ठाकुर बहुत कम उम्र की है और अचानक से वो राजनीति में आ गई हैं। अभी तक वो गायिका है, इतने कम उम्र की लड़की होते हुए क्या लगता है वो इस जो जगह है इसको संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा, उन्होंने क्या किया है? देखिए जब उनका उम्र अभी छोटा है, अभी राजनीतिक में वो घुसी है। उसको धीरे धीरे समझ होगा और बहुत बेहतर मतलब एरिया को बनाएगी, वो विकास करेगी। अलग से उसका जैसे एक नेटवर्क होता है, जब इतनी कम उम्र में मतलब 20 में जहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए जाती है, बहुत ज्यादा जनसंख्या में जब उनको इतना संभाल सकती है। कुछ दिन पहले लंदन गई थी, वहाँ पे 1 सप्ताह रह के आई थी। इतना अदर जगह, इंडिया विदेश अदर जगह कहीं पे भी जाती है, जब उतना संभाल सकती है, अदर कंट्री को वो संभाल सकती है, तो ये तो छोटी सी उम्र क्या बड़ी बात है। बच्चे इंसान जो बच्चे से है ना, एक ही बार जवान नहीं होता है, बूंदे बूंदे तबाह घरा भरता है। जिस दिन घरा भर जाता है ना, उस दिन क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। इसलिए मैथिली ठाकुर जी को सीट जो मिला था प्रधानमंत्री, इसलिए सम्मोहित मतलब खुश हो गया था। कुछ साल पहले उसका प्रोग्राम था जब लाल किला दिल्ली में, तो बहुत भले वो हारे कुछ भी है, लेकिन उसका परिकार से मैथिली जो तो मैथिली क्या मिथिला के वो मैथिली है। लेकिन ये सीट तो अलीनगर है ना, सीट के नाम में ही जो है वो, और उसको बदलने की भी वो बात कर रही है, सीतानगर करने की बात कर रही है। होना चाहिए, जरूर होगा ये। इसलिए जितना ये माँ सीता की धरती है, ये माँ सीता की भूमि है, यह कण कण में माँ सीता जी बसी हुई है। यहाँ पे माँ सीता का नाम में अगर नाम अलीनगर का नाम चेंज करके माँ सीता जी का नाम पे रखना चाहती है, तो इसमें कोई किसी को विरोध, कोई विरोध इसके नहीं है। सब इसके समर्थक में है और सब मिलके इसका सपोर्ट करते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन थोड़ा सा शांत अगर आप लोग चिल्लाइएगा, इन लोगों का उमंग साथ साथ देखते जाइएगा, लेकिन आप लोग चिल्लाइएगा तो मैं पूछ नहीं पाऊंगी। देखिए लगभग यहाँ पे अलीनगर में 21% मुस्लिम आबादी है और लगभग 15% जो है यादव आबादी है। दोनों मिलाकर हम देखें तो लगभग 40% होता है। तो अगर वो सब वोट नहीं करेंगे मैथिली ठाकुर को, तो मैथिली ठाकुर कैसे जीतेंगे? आधा से ज्यादा यादव बीजेपी को सपोर्टर है यहाँ पे। पूछिए कोई भी यादव को खड़ा करके। आपका अभी यादव है? हम साहू हैं, साहू दिल्ली है। ये मेरा दोस्त यादव है, ये भी वोट देगा। क्या लगता है यादव गुट जो है मैथिली ठाकुर को सपोर्ट कर रहा है या फिर लालू यादव को सपोर्ट कर रहा है, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है? मैं मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करता है पहले। और आपका समाज हरदम गमछा लगता है। जी बोलिए। बिहारी का मुरट्ठा होता है शान से। क्या बात है? अच्छा ठीक है, आप थोड़ा युवाओं के रोजगार और इन सब पे बात करते हैं। चलिए सुनिए प्लीज। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो जो आया और जिस तरीके से एनडीए का मैनिफेस्टो आया, इसमें रोजगार की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और एनडीए कह रही है कि हम आपको नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। भरोसा किस पर है? युवाओं को किस पर? भरोसा किसी पे नहीं है, बस है तो बीजेपी पे है। देखिए सबसे पहले बिहार का जीडीपी को एक तरफ देखिए, आप बिहार के जितने भी पारिवारिक लोग हैं उधर देखिए। हर एक घर में एक को रोजगार देना संभव भी नहीं है। आप एक बार जीडीपी से ज्यादा उसका इनकम हो जाता है। 70 साल पहले जब उसका 70 साल का शासन था, 5 साल तक सरकारी टीचरों सबको सैलरी नहीं मिला था। तो क्या हम युवा सब फिर दोबारा इसको मौका नहीं देंगे? क्योंकि पहले हम दे चुके हैं।
अब दोबारा मौका मिलने का नाम ही नहीं चलता है। जैसे कि पहले सरकारी स्कूल में शिक्षिका सब आती थी और शिक्षक सब आती था, वो सब बैठ के चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा समय और टाइम का ये हो गया ताकि अंगूठा दो, फिंगर बनाओ, टाइम से जाओ, टाइम से बच्चे को छोड़ो, टाइम से। यदि शिक्षा पे थोड़ा सा अपमान होता है तो वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो। इसलिए सब बीजेपी की इसलिए चाहता है कि वो शिक्षक और शिक्षिका दोनों टाइम से आती है और बच्चे को शिक्षा दे के टाइम से वो घर जाती है, जरा सा भी लेट नहीं होता है इसलिए। अच्छा जरा आप लोग ये बताइएगा, तीनों ही पार्टियों ने, जनसुराज हो, एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, तीनों ने ब्राह्मण को ही वो जो है टिकट दिया है। क्या लगता है कि यहाँ पर ब्राह्मण वोट जो है वो बट जाएगा? क्योंकि जनसुराज ने भी ब्राह्मण को दिया है, एनडीए ने भी और महागठबंधन ने भी जो है, तीनों ने ही जो है ब्राह्मण को दिया है टिकट। कैसे वोट बटेगा? आप लोग हर जगह पर गए होंगे रैली में, हर जगह मैथिली जी ठाकुर के साथ और विनोद मिश्र हो चाहे जो भी हो, इतना रैली में इतना समर्थक में यदि कहीं पे आपको कोई चीज दिख रहा है तो वो बताइए कि मैथिली ठाकुर से ज्यादा कहीं समर्थक दिख रहा है तो वो बताइए। नहीं दिखता होगा, नहीं दिखता है। इसलिए सबसे ज्यादा सपोर्टर मैथिली ठाकुर है। हम मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करते हैं। वजह क्या है? मैथिली कट्टर बीजेपी सपोर्टर है हम। कट्टर बीजेपी सपोर्टर। वजह क्या है? कट्टर बीजेपी सपोर्टर है। वजह क्या है? यहाँ पर इतने सालों में, 15 सालों में जो नीतीश की सरकार रही, अलीनगर सीट पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? बहुत सारा डेवलप हुआ है, बहुत सारा डेवलप हुआ है जो हम देख रहे हैं। इतने जब से नीतीश जी का मतलब शासन चल रहा है तब से बहुत डेवलप हुआ है और हम देख रहे हैं। जब पहले लालू का शासन था तो उतना मतलब नहीं था विकास, अब के समय देखिए कितना विकास हो चुका है अभी। अच्छा, जंगल राज पर अगर बात करेंगे तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी भी जंगल राज है, और एक तरफ से नीतीश सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि जंगल राज जो है लालू तब था। जंगल राज पहले था, अब नहीं है, अब शिक्षित युवा है सब यहाँ। तेजस्वी का कहना है कि अभी भी जंगल राज है और 5 साल पहले भी जंगल राज था। यदि 5 साल पहले यदि 50% जंगल राज था ना, अभी वो कट के 25% जंगल राज आ गया, और क्योंकि माइनस में तो गया ना नीतीश कुमार के राज में। तो जब इसी से अनुभव ये लगता है कि जब इतना कम हो सकता है तो आगे और भी ज्यादा कम हो सकता है, इसलिए सब बीजेपी भरोसा करता है। अच्छा, क्या लगता है मैथिली ठाकुर ने जो ऐलान किया था, रुक जाइए, मैथिली ठाकुर ने जो इस सीट का नाम बदलने का ऐलान किया था, क्या लगता है कि मुसलमान उनसे गुस्सा हो जाएंगे और लगभग जो 21% मुस्लिम आबादी है अलीनगर सीट पर, क्या वो मैथिली ठाकुर से रुष्ट होकर उनको हराने की कहीं ना कहीं कोशिश करें? नहीं, देख लीजिए, हमने साफ फंडा है कि जिस समाज की नाराजगी की बात कर रही हैं, वो समाज बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारे साथ नहीं रहता है। तो हम अपना जो भी सांस्कृतिक उदय का काम करना है उसको जारी रखेंगे। कौन नाराज होगा, कौन हताश, उसका इसकी चिंता करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन एक सवाल और आप लोगों से समझना चाहूंगी कि जनसुराज ने भी जो है ब्राह्मण को सीट दिया है, एनडीए ने भी दिया है और महागठबंधन ने भी दिया है। और अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का MY समीकरण जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मुस्लिम और यादव वोटर हमेशा उनके पाले में खड़े रहते हैं, लेकिन जनसुराज और एनडीए में जो कड़ा टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, उससे कैसे मैथिली ठाकुर जो है वो मुकाबला करेंगे? देखिए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, अब की बार नीतीश सरकार। वजह क्या है, थोड़ा ये समझने की। भाई नीतीश कुमार का 20 साल से सुशासन, नीतीश कुमार का 20 साल से सुशासन। मैडम, आप सुरक्षित बाइट ले रही हैं, इसका देन नीतीश कुमार है। आप दरभंगा से 1 घंटे के अंदर अलीनगर आ जा रही है, इसका काम नीतीश कुमार है। आप रोशनी के अंदर, रोशनी में भी आप चल रही हैं, उसका कारण नीतीश कुमार है। और आप बेटी होकर बिहार में पढ़ाई कर ले रही हैं, उसका काम है नीतीश कुमार है। वजह है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। लेकिन इसी अलीनगर के लोग जो है ना, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैथिली ठाकुर तो यहाँ के है ही नहीं, यहाँ के लिए क्या काम करेंगे? मैथिली ठाकुर हमें तो नहीं लगता कि मिथिला से बाहर की है, मिथिला की बेटी है, यहाँ की नहीं है, वहाँ की है। क्या अंतर पड़ता है? नीतीश कुमार जी यहाँ के नहीं है, लोग वोट नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के नहीं, वोट नहीं देते हैं। लेकिन ये बात जो है वो जनता तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं? जनता जानती है, जनता जानती है, जनता को जनाने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। वो छोटी लड़ाई जनता नहीं लड़ेगी। चलिए, तो आपने समझा कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ के आतिथ्य को, आप देखिए मुझे भी प्रसाद जो है ये बाबा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर वर्ग की बात करें, हम अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो वो जरूर यहाँ पर दिख रहा है। लेडीज जो महिलाएं जो है वो किसको सपोर्ट, कैसी लगती है आप लोगों को मैथिली ठाकुर चाची? हमको बहुत अच्छा लगती है, बहुत अच्छा लगती है। मोदी को जिताएगा, मगर हम लोग को कीजिए, लेडीज को रोजगार मोदी को दीजिए। हाँ, काम धंधा करेगा, अपना घर बढ़ेगा, और सबको
छठ करेगा ना, सबका पति जो प्रदेश रहेगा नहीं रहेगा प्रदेश में, सब लोग रहेगा। मगर मोदी को जिताएगा, मोदी सब काम करिए अच्छा वाला, मोदी को जिताएगा, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिताएगा। अच्छा 10,000 रुपया जो नीतीश कुमार दिए था, आया आप लोग? दिए। क्या किए हैं? सिलाई मशीन लिए है ना, सिलाई मशीन जी। मतलब आप लोगों को लगता है कि नीतीश सरकार जो है वो अच्छा काम फिर से बनेगा, फिर से बनेगा वही। अगर लेकिन यहाँ पे तो तीनों को मिला है, तीनों जो है वो ब्राह्मण ही है। उस सीट पे जो अगर हम बात करें यहाँ तो क्या जात पात को लेकर आप लोग वोट करेंगे कि जात पात से उठकर वोट करेंगे? जात पात की यहाँ पर कोई बात नहीं है, पर मैथिली ठाकुर के वोट होगा, फिर से फूले खिलेगा। अच्छा एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, युवा से लेना चाहूंगी। यहाँ का एक रोजगार जो मुद्दा है जिसकी वजह से पलायन होता है और लगातार जो युवा है इस बात से रुष्ट रहते हैं, पलायन को लेकर मैथिली ठाकुर क्या कुछ तैयारी कर रही है, आप लोगों तक क्या पहुँच पा रहे हैं? सब विकास होगा, धीरे धीरे सब होगा। अभी जो मतलब जो बोल रहे हैं जो रोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है, पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा तब ना रोजगार मिलेगा, कि वैसे ही रोजगार मिल जाएगा। पढ़ेगा लिखेगा होगा महाना, खेलेगा धूपेगा होगा खराब। तो जो इंसान सोचता है कि अब तेजस्वी यादव जो बोल रहा है जो हम हर घर में नौकरी देंगे, तो कहाँ से देंगे? जनसंख्या तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पलायन की भी एक दिक्कत है ना कि लोग जो है वो बाहर जाते हैं। आप जैसे युवा जो है वो गुजरात और मुंबई जाकर काम करते हैं, उस पर मैथिली ठाकुर क्या कुछ काम करेंगे, आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है जैसे उसका मतलब समर्थक देख रहे हैं और जिसका उसका उम्मीद देख रहे हैं, और जो भी जो बोल रही है वो, ताकि वो उससे अनुभव हमको बता रहा है कि जो वो जीतेगी ना, तभी कुछ दिन पहले जो है ना जो संकल्प पत्र जो था उसमें तेजस्वी यादव के मत जैसे नहीं बोला है कि हम हर घर में नौकरी देवे करेंगे। उसका संकल्प पत्र जो था वो क्या बोल रहा है कि हम अपने पार्टी से अनुभव लेके हम ये काम करवा देंगे। मेरा पार्टी बनती है तब खोल के बोला है। तो ये मुद्दा उसका पार्टी बनेगा तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो युवाओं के लिए रोजगार जरूर देगा, क्योंकि उस मैथिली ठाकुर और मोदी जी तो इनका कहने का और हर है। मोदी जी का संकल्प पत्र जो था उसमें था कि हर शहर में फैक्ट्री लगेगा और 4 शहर में मेट्रो आएगी। तो दरभंगा तो आने वाली है, पटना तो आ गई है, पटना में रेल भी रही है, चल भी रही है। तो इससे अनुभव से लग रहा है कि जरूर 4 शहर में मेट्रो आएगी और क्या नाम है जो 4-10 शहर में जो वाला फैक्ट्री वो फैक्ट्री जरूर लगेगी। ये संकल्प था मोदी जी का। मोदी जी पर हर एक इंसान भरोसा करता था। और जवान सबसे यदि पूछिएगा तो जवान बोलता है समाज पब्लिक से लेकर नहीं, यदि पूरा समाज जवान पूरा हम उठ जाएंगे ना तो मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बना देंगे। अच्छा अभी हम रैली कवर कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हमने कवर किया। तमाम जब वो लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग उनको एक झलक देखने की जो बेचैनी होती है वो दिखती है। कहीं वो मैथिली ठाकुर के लिए भी तो नहीं है? क्योंकि जब मैं अभी यहाँ पे आई और मैथिली ठाकुर आई थी तो लोग जो है एक दूसरे पर उमड़ पड़े थे, कहीं वो चाहत जो है वो मैथिली ठाकुर के लिए भी है। वो मिथिला की बेटी है और उसका मिथिला की बेटी है, उसका नाम मैथिली है और मैथिली जो है ना जगत जगदीश जगदम्बा के नाम से वो मतलब जानी जाती है। आज इससे पहले कभी हम लोग सुने नहीं थे कि सीतामढ़ी में सीता माँ का मंदिर बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार आई थी तो ये भी घोषणा हो गया और उसका निर्माण भी चालू हो चुका है। तो एक एक शब्द में आप बताइएगा जो यहाँ का जो है मूड क्या है, लोगों का मूड क्या है, युवाओं का मूड क्या है, महिलाओं का मूड क्या है, बुजुर्गों का मूड क्या है, सबका मूड है? देखिए एक तरफा बीजेपी का मूड है सबका। आप लोग बताइए। सब बीजेपी इस बार बनेगी। मूड जो है वो आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को हमने दिखाया, सिर्फ महिलाओं को नहीं बुजुर्गों और युवा जो मेरे आसपास खड़े हैं इन लोगों ने अपना मूड बताया है अलीनगर सीट को लेकर, जहां से बीजेपी ने जो है मैथिली ठाकुर पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन क्या कुछ होगा वो पता चलेगा हमें 14 तारीख को। आपकी जो भी इस वीडियो पर आए हो वो वीडियो जो है अपने कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा अपनी राय, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।